व्हाट्सएप व्हाट्सएप व्हाट्सएप। दोस्तों, आज के दौर में शायद ही कोई इंसान हो जिसके फ़ोन में व्हाट्सएप ना हो। हम आए दिन सुनते रहते हैं कि हमारा व्हाट्सएप हैक हो गया या किसी ने मिसयूज कर लिया है। हमारे व्हाट्सएप का सिक्योर होना बहुत ही ज़रूरी है। आज मैं आपको व्हाट्सएप की कुछ ऐसी अहम सेटिंग्स बताऊंगा जो आपने फौरन से अपने व्हाट्सएप में जाके कर लेनी है। इन सेटिंग्स के करने से आपका व्हाट्सएप काफी हद तक सिक्योर हो जाएगा। सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर दे। बहुत शुक्रिया। तो बात करते हैं हम अपनी व्हाट्सएप की पहली सिक्योरिटी सेटिंग्स की। उसके लिए अगर आप एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ कर रहे हैं तो ये ऊपर टॉप राइट में आपको 3 डॉट्स नज़र आ रहे हैं, आपने उधर क्लिक कर देना है। अगर आईफोन आप यूज़ कर रहे हैं तो आपने सेटिंग्स में चले जाना है। तो मैं इधर 3 डॉट्स पे क्लिक करके सेटिंग्स पे क्लिक करता हूँ। अकाउंट्स में जाके आपने 2 स्टेप वेरिफिकेशन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप 2 स्टेप वेरिफिकेशन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये स्क्रीन आ जाएगी। इसमें आपको नीचे इनेबल लिखा हुआ नज़र आ रहा है, आपने इनेबल पे क्लिक करना है। तो व्हाट्सएप आपसे एक सिक्योरिटी पासवर्ड पूछ रहा है। मैं फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 मिलाता हूँ, दोबारा से 1 2 3 4 5 6। अब व्हाट्सएप मेरे से रिकवरी ईमेल पूछ रहा है। अगर मैं ये पासवर्ड भूल जाऊँ तो मेरे अकाउंट की रिकवरी कैसे होगी। व्हाट्सएप मुझे एक ईमेल भेजेगा मेरे ईमेल एड्रेस पे। तो मैं अपना ईमेल एड्रेस इधर डालता हूँ और ईमेल एड्रेस डालने के बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब आपने कंफर्म ईमेल एड्रेस करना है, दोबारा से सेव में क्लिक करें। आपकी 2 स्टेप वेरिफिकेशन हो गई है। तो इस सेटिंग के करने से जब भी आप अपने व्हाट्सएप को किसी दूसरे मोबाइल में खोलने की कोशिश करेंगे या आपका कोई व्हाट्सएप हैक करने की कोशिश करेगा तो सिर्फ आपका मोबाइल नंबर काफ़ी नहीं होगा, उसको ये वाला पासवर्ड भी चाहिए होगा और उसको आपका ईमेल एड्रेस भी चाहिए होगा। जब ये सारी चीज़ें उसके पास होंगी और इन सब चीज़ों को वो वेरीफाई कर सकेगा तभी वो किसी दूसरे फ़ोन पे आपका व्हाट्सएप खोल सकेगा। तो चलते हैं हम अपने व्हाट्सएप की दूसरी इम्पोर्टेंट सेटिंग की तरफ। आपने उसी तरह सेटिंग्स में क्लिक करके उसके बाद आपको इधर चैट्स लिखा हुआ नज़र आ रहा है, चैट्स पे क्लिक कर लें और सेकंड लास्ट में चैट बैकअप पे क्लिक कर लें। सामने आपके ओपन हो जाएगी लास्ट बैकअप या चैट बैकअप। आपने इस बैकअप पे क्लिक कर लेना है। मेरा रिसेंटली अपडेट हुआ है तो मैं नहीं क्लिक करूंगा, लेकिन आपने इस पे क्लिक करना है और आपका व्हाट्सएप का जितना भी डाटा है इस वक्त व्हाट्सएप में मौजूद उसका सारा एक बैकअप बन जाएगा। इसका फ़ायदा ये होगा कि सपोज आपका मोबाइल गुम जाता है या आपका मोबाइल ख़राब हो जाता है, आपको वो अपना व्हाट्सएप किसी भी और मोबाइल में ओपन करना पड़ता है, तो आप अपने इसी अकाउंट को यूज़ करते हुए जब उस मोबाइल में अपना व्हाट्सएप ओपन करेंगे तो आपका जितनी भी पहले चैट हिस्ट्री होगी या आपका जितना भी बैकअप पड़ा होगा व्हाट्सएप का वो सारा उधर भी ओपन हो जाएगा और आप उधर से आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। इसकी एक और इम्पोर्टेंट सेटिंग इसी के अंदर ये है कि आपने देखना है कि आप व्हाट्सएप का जो बैकअप है वो कितनी फ्रीक्वेंटली करना चाहते हैं। आप बैकअप टू गूगल ड्राइव पे क्लिक करें और इधर से आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि आप डेली, वीकली या मंथली बेसिस पे बैकअप करना चाहते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप डेली पे कर लें अगर आपकी इम्पोर्टेंट चैट्स होती हैं, अदरवाइज वीकली या मंथली पे इसको रख के और अपना बैकअप कर सकते हैं। तो चलते हैं हम व्हाट्सएप की तीसरी इंपॉर्टेंट सेटिंग की तरफ। आपने व्हाट्सएप की सेटिंग्स में आके अकाउंट पे क्लिक कर लेना है, उसके बाद आपने प्राइवेसी पे क्लिक कर लेना है और प्राइवेसी में आने के बाद बॉटम पे आपको लिखा नज़र आ रहा है फिंगरप्रिंट लॉक। आपने इस पे क्लिक करके तो इसको इनेबल कर लेना है। आईफोन में शायद आपको ये फेस लॉक एज ए फेस लॉक मिले या दूसरे एंड्रॉयड मोबाइल्स में भी आपको फेस लॉक या फिंगरप्रिंट या पासवर्ड प्रोटेक्टेड होगा। इसको आपने क्लिक कर लेना है और पासवर्ड सेव कर लेना है। इसके बाद आपने देख लेना है कि आपने इमीडिएटली करना है, आफ्टर 1 मिनट करना है या आफ्टर 30 मिनट्स करना है। तो जैसे ही आप अपना व्हाट्सएप बंद करेंगे उसके बाद दोबारा ऑन करेंगे तो अगर ये इमीडिएटली पे होगा तो आपका फिंगरप्रिंट या आपके फेस आईडी के बगैर ये व्हाट्सएप ओपन नहीं होगा और इस तरह आपका व्हाट्सएप कोई भी यूज नहीं कर सकता। अब हम चलते हैं व्हाट्सएप की इम्पोर्टेंट सेटिंग नंबर 4 की तरफ।
आपको बहुत से नोटिफिकेशंस आते होंगे व्हाट्सएप के, अगर आप बिजनेसमैन हैं, और बहुत से नोटिफिकेशंस आते हैं और आप लॉक स्क्रीन पे या ऑन स्क्रीन पे भी आपके नोटिफिकेशंस आते हैं और उसमें प्रीव्यू नज़र आ रहा होता है। तो उसके लिए सेटिंग्स में आके उसके बाद आपने नोटिफिकेशंस पे जाना है। और अगर आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है तो आपको ये दो सेटिंग्स ऑफ कर देनी है। यूज़ हाई प्रायोरिटी नोटिफिकेशंस, नीचे आपको नज़र आ रहा है शो प्रीव्यूज ऑफ नोटिफिकेशन एट द टॉप ऑफ द स्क्रीन, और इसी तरह नीचे वाली ऑप्शन में भी यही आपको नज़र आ रहा है। आपने इन दोनों को ऑफ कर देना है। और अगर आपके पास आईफोन है तो उसमें भी शो प्रीव्यू की ऑप्शन आती है, उसको भी आपने टर्न ऑफ कर देना है। तो फिर आपका जो नोटिफिकेशन आएगा उसमें मैसेज लिखा हुआ नज़र नहीं आएगा, उसमें सिर्फ ये नज़र आएगा कि किस बंदे ने आपको मैसेज किया है। तो चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट सेटिंग की तरफ। आपने देखा होगा कि व्हाट्सएप में आपको कोई भी किसी भी वक्त किसी भी ग्रुप में ऐड कर सकता है या ऐड कर देता है, और आप चाहते हैं कि ऐसा ना हो और आपकी इजाज़त के बगैर कोई भी आपको व्हाट्सएप ग्रुप्स में ऐड ना करे। तो उसके लिए आपने दोबारा से अपने व्हाट्सएप की सेटिंग्स में आ जाना है। सेटिंग्स में आने के बाद आपने अकाउंट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपने प्राइवेसी पे क्लिक कर लेना है। प्राइवेसी पे क्लिक करने के बाद नीचे स्क्रॉल करके आपको ग्रुप्स नज़र आ रहा है। ग्रुप्स पे क्लिक करके अब आप देख सकते हैं कि आपके पास 3 ऑप्शंस हैं। एवरीवन करने से आपको कोई भी किसी भी ग्रुप में ऐड कर सकेगा, और माई कॉन्टैक्ट्स करने से आपके जो कॉन्टैक्ट्स ऐड हैं फ़ोन में सिर्फ वही आपको ऐड कर सकेंगे। या फिर अगर आप चाहते हैं कि आपको कोई भी ऐड ना कर सके या कुछ बंदे जिनको आप परमिशन दें वो ऐड कर सकें, तो फिर आप थर्ड ऑप्शन पे क्लिक करें और उसके बाद इधर से वो सिलेक्ट कर लें जो बंदे आपको ऐड कर सकते हैं किसी ग्रुप में। इस तरह आपके इस मसले का भी हल हो जाएगा और आपको हर कोई व्हाट्सएप ग्रुप्स में ऐड नहीं कर सकेगा। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट सेटिंग की तरफ। तो आपको व्हाट्सएप पे डेली की बेसिस पे बहुत सारी पिक्चर्स, वीडियोस, फाइल्स शेयर होती होंगी, और वो ऑटोमेटिकली आपके गैलरी में आ जाती हैं डाउनलोड होके, और आपके फ़ोन की बहुत सारी स्पेस है उसको ऑक्यूपाई कर लेती हैं। तो आपको इसके लिए करना ये है कि आपने अपनी सेटिंग्स में आके उसके बाद स्टोरेज और डाटा पे क्लिक कर देना है। उसको क्लिक करने के बाद आपको इधर लिखा हुआ नजर आ रहा है मीडिया ऑटो डाउनलोड। तो इसके नीचे आप देख सकते हैं कि मैंने सब ऑप्शंस को ऑफ किया हुआ है। आप फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करें तो इधर आपको नजर आ रहा है कि जब आप मोबाइल डाटा यूज कर रहे होंगे तो कौन सी चीज डाउनलोड हो सकती है, फोटोज, ऑडियोज, वीडियोज या डॉक्यूमेंट। इसी तरह जब आप वाईफाई डाटा यूज कर रहे हैं तो कौन कौन सी चीजें डाउनलोड हो सकती हैं, और रोमिंग पे हो तो कौन कौन सी चीजें डाउनलोड हो सकती हैं। तो इनको आपने ऑफ रखना है। इससे होगा ये कि जो भी आपके फ्रेंड्स या आप जिस ग्रुप में होंगे उसमें जो जो मीडिया या फाइल्स शेयर होंगी वो आपके मोबाइल पे ऑटोमेटिकली डाउनलोड नहीं होगी और आपकी जो स्पेस है उसको ऑक्यूपाई नहीं करेंगी। इसका सलूशन ये है कि जब आप किसी भी चैट में जाएंगे, किसी भी ग्रुप में जाएंगे और उधर कोई अगर फाइल या मीडिया शेयर हुआ होगा, जब तक आप उस पर क्लिक नहीं करेंगे वो डाउनलोड नहीं होगी। और अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो आप उस पर क्लिक करेंगे और वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी, और उसके बाद आप उसको देख सकते हैं। लास्ट में मैं आपको एक बोनस सेटिंग बताता हूँ। ये सिक्योरिटी सेटिंग नहीं है, लेकिन ये आपके बहुत काम आने वाली सेटिंग है। तो आप जब भी किसी के साथ कोई पिक्चर या कोई वीडियो शेयर करते होंगे व्हाट्सएप पे, तो आपको पता है कि वो लो क्वालिटी की शेयर होती है, उस क्वालिटी की शेयर नहीं होती जिस क्वालिटी की आपके मोबाइल में रिकॉर्ड होती है। उसका सोल्यूशन ये है कि आप दोबारा से स्टोरेज और डाटा में जाएं। बॉटम में आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है मीडिया अपलोड क्वालिटी। तो इस पे नीचे आप फोटो अपलोड क्वालिटी पे क्लिक करेंगे जब, तो आप देख सकते हैं कि ऑटोमेटिकली ये ऑटो पे चेक है। इससे लो क्वालिटी पिक्चर्स जाती हैं। आप इधर से बेस्ट क्वालिटी सिलेक्ट करके ओके कर दें। जो भी आप मीडिया शेयर करेंगे वो बेस्ट क्वालिटी में शेयर होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आपको अगर सेटिंग्स में कुछ और पूछना है व्हाट्सएप की या किसी भी ऐप की तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप मेरे से पूछ सकते हैं। चैनल पे पहली दफ़ा आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। बहुत शुक्रिया। आपसे मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। बाय बाय।